हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है वीक 4 के समरी लेक्चर पार्ट 3 में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट पार्ट 1 के लिस्ट ऑपरेशन सेक्शन को जरूर देख लीजिए, नहीं तो मैं जो भी करने वाला हूं यहाँ वो आपको समझ नहीं आएगा। पार्ट 3 में पर्टिकुलरली हम लोग मैट्रिक्स के बेसिक्स के बारे में और उस पर कैसे ऑपरेशंस करना है वो देखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे लाइक डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेशन, जो कि हार्ट है पूरे के पूरे मैट्रिक्स का और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओपीपी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, हम लोग अपने सबसे पहले कोड पे आ गए हैं और यहाँ मैं आपको मैट्रिक्स बिल्ड करना सिखा रहा हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। तो जैसा कि मैंने बताया पहले भी, मैट्रिक्स लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है और इसको इनिशियलाइज करने का इन जनरल हम लोग एम्प्टी लिस्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया है LL और उसमें मैंने एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज किया। एम्प्टी लिस्ट का तरीका ये है, आप गौर से देख लें कि आपको भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल लिया है मैंने और उसमें मैं जो भी एलिमेंट्स चाहता था पर्टिकुलरली एक रो में, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद फाइनली, अब तक आप अपेंड फंक्शन के साथ फैमिलियर हो ही चुके होंगे, तो मैंने जस्ट जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिए थे उसको मैंने LL में अपेंड कर दिया है। तो अप टू दिस पॉइंट मेरे पास एक रो क्रिएट हो चुका है। फिर मैं सेम वैल्यू को फिर से अपेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए दूसरा रो क्रिएट कर दे रहा है और ये मेरे लिए तीसरा रो क्रिएट कर दे रहा है। फाइनली लिस्ट ऑफ लिस्ट में यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको ऐसे देखिएगा और इसको मैं ऐसे नॉर्मली रन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो ये आउटर लिस्ट आप हमेशा ध्यान रखिए, इसका तभी सिग्निफिकेंस है जब आप मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी मैट्रिक्स के अंदर भी आप मल्टीपल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम IITM के सेंस में आपको वो नहीं करना है, बट रियल लाइफ सिचुएशन में आपको करना पड़ सकता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे जो आपका एक लिस्ट है, ये एक रो को डिनोट कर रहा है पर्टिकुलरली, और जो यहाँ पे एक लिस्ट है ये दूसरे रो को डिनोट कर रहा है और ये तीसरे रो को डिनोट कर रहा है। बट चूंकि हमारा लिस्ट का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0th एलिमेंट है, यानी कि 0th रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो ये एक डिस्टिंक्शन आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब जब हमने इतना सब कुछ कर लिया है तो पहला लिस्ट प्रिंट करते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। इसको देखिए, इसे रन किए तो आप देख सकते हैं कि आपको पहला लिस्ट का वैल्यू क्या मिला, 1 2 3। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हट चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, L of 0। तो ये तो एक्सटर्नल लिस्ट था हमारा, नो डाउट, बट उसका जो हमारा 0th एलिमेंट था उस लिस्ट का क्या था, ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट हुआ। तो ये हमारा 0th एलिमेंट बन गया और इसलिए हम लोग इसको प्रिंट कर दिए। चलिए तीनों लिस्ट को एक साथ प्रिंट करते हैं। तो अब अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, जो कि स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये जो 3 है, ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये एक तरीके से कॉलम को डिनोट कर रहा होता है और इंडिविजुअली ये सारे के सारे रोज को डिनोट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इंडेक्सिंग करना है एक पर्टिकुलरली कोई वैल्यू के लिए, तो आप सबसे पहले रो नंबर फाइंड करेंगे और उसके बाद उसके कॉलम नंबर को यूज करेंगे। तो ये कॉलम नंबर एक्चुअली एलिमेंट का है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे को 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। तो 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये हमारा 0th रो है और इस हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 2। तो हम लोग 2 प्रिंट करना चाहते हैं। देखते हैं कि 2 प्रिंट होता है या नहीं। ऐसे अगर आप प्रिंट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो ये आपका रो बन गया और ये आपका कॉलम बन गया। एक चीज जो यहाँ पे आपको जाननी चाहिए वो ये कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप एक फिक्स्ड लिस्ट बना करके उसके अंदर अगर आप एक लिस्ट अपेंड करने जा रहे हैं तो देखिए आपके साथ क्या हो सकता है। इस तरीके से अगर आप करिएगा तो आप गौर से देखिए, तो यहाँ पे सेपरेट लिस्ट नहीं है, ये क्या है, एक सिंगल लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो ये चीज मैंने पार्ट 1 में समझाया था, बट मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये आपका 0th एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है। उसके बाद अगर आपको थर्ड एलिमेंट चाहिए तो ये पूरा आपका थर्ड एलिमेंट है और इस थर्ड एलिमेंट के अंदर अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते L of 0, L of 1, L of 2, L of 3, L of 4, नहीं, आपको करना होगा L of 3 एंड L of 1। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखिए जैसा हम लोगों को ये प्रिंट चाहिए था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख करके चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे वही कर देते L of 0 of 1, तो इसका मतलब क्या है, L of 0, 0 ये वैल्यू है, लेकिन इसका 1 तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रहा, तो लिस्ट एक सेपरेट एलिमेंट नहीं है। तो ये अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के एरर से आपको ग्रीट किया जाएगा।
ट्रेस बैक एरर। और एरर क्या है? टाइप एरर। क्या एरर टाइप है? कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो सब्सक्रिप्टेबल का मतलब होता है आइटरेबल, और इंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ जो भी वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है ना, तो वही इंटीजर वैल्यू। तो हमेशा लिस्ट इस तरीके से स्टार्ट कीजिए जो भी आप मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद मैट्रिक्स में कुछ यूजफुल चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले आप इनिशियल मैट्रिक्स बनाइए। तो अगर आप इनिशियल मैट्रिक्स बनाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैं 1 2 3 करके एक नया रो बना रहा हूँ, 4 5 6 एक सेकेंडरी रो, एंड थर्ड रो में प्रिंट कर रहा हूँ 7 8 9 के थ्रू। और फिर मैं फाइनली एम में सारे को अपेंड कर रहा हूँ। क्यों अपेंड कर रहा हूँ? क्योंकि ये इंडिविजुअली लिस्ट की तरह मुझे एलिमेंट चाहिए। तो अब अगर मैं इन सारे को लेकर के अब मैट्रिक्स को प्रिंट करने जाऊंगा तो मैट्रिक्स मुझे कुछ इस तरीके से प्रिंट होता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसमें गौर से देखिए, इसको मैं ऐसा नहीं प्रिंट करके कुछ इस तरीके से प्रिंट कर दूं आपके लिए, तो मैंने जस्ट कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट रो प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड रो प्रिंट कर रहा हूँ, और थर्ड रो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखिए, अगर मुझे डायगोनल देखना है तो डायगोनल कौन से होंगे? ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे। तो आपको करना ये है कि आपको ये वाला इंडेक्स करना है, ये वाला इंडेक्स करना है और ये वाला इंडेक्स करना है। तो अगर आप गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो लिस्ट का सबसे पहला लिस्ट एलिमेंट क्या है? 0। और ये पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है लिस्ट के अंदर। तो ये 0 0 अगर आप कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। इस वाले एलिमेंट को गौर से देखिए, लिस्ट का रो नंबर क्या है? 1। और इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? 1। तो 1 1 आपको 5 दे देगा। एंड फिर ये वाला आपका रो नंबर क्या है? 2। और ये वाला वैल्यू क्या है? 2। तो इसलिए अगर आप 2 2 कीजिएगा आपको 9 मिल जाएगा। अगर आपको डायगोनल वैल्यूज चाहिए, जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम करते रहिएगा अपने पूरे के पूरे थ्रू आउट पाइथन कोर्स में, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आप रन कर सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है, इसको आप ऐसा कीजिए और ये देखिए आपको क्या मिला। अगर आपको 159 चाहिए तो ये, और ध्यान रखिए ये सारे वैल्यूज जब इंडिविजुअली आ गए तो ये इंटीजर वैल्यू होंगे। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं लिस्ट के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। तो मैंने आपको ऐसा बोला था कि लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अपेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें, और साथ ही साथ इंडेक्सिंग भी ट्राई कर रहे हैं। अगर आप स्लाइसिंग करना चाहें तो स्लाइसिंग भी पॉसिबल है, बट मैट्रिक्स में हम लोग स्लाइसिंग नहीं करते हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए आपको उस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम लोग एक्चुअली मैट्रिक्स के कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मैं चाहूँगा कि आप खुद ही करें, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। जो मैंने लॉजिक अभी तक आपको इन सब के थ्रू समझाया है, उसके थ्रू आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कैसा रहा। नहीं होगा तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बना दूंगा। बट अभी के लिए हम लोग जो मोस्ट फेमस प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करते हैं, जो कि है मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट एंड मैट्रिक्स क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए उस पार्ट चल के देखें। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जाऊँ, क्योंकि वो फंडामेंटल्स होंगे इस पर्टिकुलर दो प्रोग्राम के। तो से मेरे पास एक लिस्ट है L1 और उसको मैं क्रिएट करता हूँ लाइक 1, 2, फिर एक L2 बनाता हूँ और उस लिस्ट को मैं डिफाइन करता हूँ 3, 4 एंड 5 से। तो अब अगर मैं L1 इंटू L2 करूँ तो देखिए आपको एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि पाइथन को यही नहीं पता है कि लिस्ट में जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना। तो एक चीज़ जान लीजिए कि कंप्यूटर डम होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा उन लोगों को कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपका हेल्प करता हूँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वैल्यू ले लेंगे सम इज इक्वल टू 0। इसके बाद इंडिविजुअली दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपली हम लोग ये वाले और ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे इन दोनों से और फिर ऐड करेंगे इन दोनों से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास वैल्यू है L इज इक्वल टू L1 ऑफ 0 इंटू L2 ऑफ 0। इसका नाम वापस से हम लोग सम रख देते हैं क्योंकि सम में ही मुझे ऐड करना है, तो हमारे लिए ईजी होगा काम करना। अगर मैं ऐसा करता हूँ और अब मैं अगर आपका सम प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि या 1 टाइम्स 3 आपको क्या मिला 3। और ये रीजन क्या था कि इंडेक्सिंग हम लोग 0 पे किए, तो 0 पे मतलब ये आपका पूरा लिस्ट है और ये आपका 0th वैल्यू। हमारा सम में अभी वैल्यू ये स्टोर्ड है। अब हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम L ऑफ 1 पे करेंगे और यहाँ पे भी L ऑफ 1 पे करेंगे। अब मैं सम पे स्टोर करूंगा तो अब देखिए 11 हो गया। क्यों? 4 2 8, 8 + 3 11, तो ये हो गया।
अब फिर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और इस बार हम लोग करने वाले हैं सेकंड वैल्यू के लिए, जो कि लास्ट वैल्यू है पर्टिकुलरली ऊपर वाले लिस्ट का। तो अब आप सम को वैल्यू प्रिंट कीजिएगा तो आपको मिल गया 26। तो 11 और 5 3 जा 15, तो 11 + 15 26 होता है। तो दिस इज राइट। बट अब एक सवाल उठता है कि अगर आपको बहुत बड़ा लिस्ट का नेटवर्क दे दिया जाए तब आप इस सारी चीजों को कैसे कीजिएगा? क्या हर बार L2 L1 ये करते रहिएगा? नहीं ना। तो आपको क्या यूज करना होगा? फॉर लूप। तो हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि ये फॉर लूप कैसे इम्प्लीफाई करेंगे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारा एक्चुअल कोड किस तरीके से काम करता है और उसके पीछे का पूरा एल्गोरिथम। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग पिछले वाले टॉपिक से बनाने वाले हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एसेंशियली डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था वही चीज है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इसका एल्गोरिदम, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट है तो आप कैसे काम करेंगे वो एल्गोरिदम हम लोग इसमें समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं 2 लिस्ट के थ्रू एग्जांपल लिया हूँ, बट आप मल्टीपल लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है एट अ थियोरेटिकल लेवल, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ही इसको कोड भी करें। सबसे पहले आपको 2 लिस्ट लेना है। ध्यान रखिए वो इंटीजर या फ्लोट वैल्यू होना चाहिए, वो स्ट्रिंग या कोई और अदर लिस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए सम। ये चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका लेंथ दोनों लिस्ट का सेम है तभी आप ये डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका एक लिस्ट में से 2 एलिमेंट्स है और एक लिस्ट में से 3 एलिमेंट्स है तो आप ये काम नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग ये चीज चेक करेंगे। कैसे करेंगे वो कोड में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के लेंथ पे आइट्रेट करेंगे। तो ध्यान रखिए लिस्ट का जो लेंथ होता है वो हम लोग 1 से काउंट करना शुरू करते हैं, तो इसलिए लास्ट वैल्यू जो है वो नहीं लिया जाएगा, तो ये सेफ है। और इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ L ऑफ I, तो ये I क्या है, आइट्रेटर है, हम लोग सम में उसको ऐड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि दोनों लिस्ट में जो इंडेक्स है वो सेम होने वाला है, इसलिए हम लोग एक ही फॉर लूप के अंदर ये काम आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि 2 फॉर लूप की जरूरत है तो नहीं, इसी को हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब बाय द वे ये चीज सेम नहीं रहता है, आपका लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो सेम नहीं रहता है, तो हम लोग बोल देंगे सीधे कि अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सम प्रिंट कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको कोड के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारा कोड फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले ये वाली चीज आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये फैंसी करने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, बट लिटरली इसका मतलब वही है जो हम लोगों के लेक्चर 1 में था, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक फ्लैग वेरिएबल लेना है। तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं मेरे से कि इस फ्लैग का जरूरत क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है डिस्क्लेमर के तौर पे, बट फिर भी मैं और समझाऊंगा। सम 0 एक एम्प्टी वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है। ध्यान रखिए ये 0 से ही इनिशियलाइज होना चाहिए, कोई और वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, और ये एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे वो चेकिंग कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ x, तो x क्या था, मेरा लिस्ट था, तो लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ y। तो क्या y के लेंथ के बराबर होगा x? ये ट्रू हो जाएगा अगर, तब जाके हम लोग इस वाले में जाएंगे। तो इसमें आप देखिए तो एक ही लूप यूज हो रहा है, फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ x। तो आप ये लेंथ ऑफ x करिए, लेंथ ऑफ y कीजिए, चूंकि ये दोनों सेम है तो इट डजंट मैटर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट में भी बहुत देखा जाएगा, इसलिए ये देखिए सम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, सम, जो भी आपका इनिशियल वैल्यू था 0 पहली बार, तो वो 0 प्लस xi इंटू yi। तो ये क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू है, तो इनिशियली i का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो x ऑफ 0 एंड y ऑफ 0, जो भी आपका लिस्ट होगा वो आप कर सकते हैं। और हर बार आप जब ऐसा कर लेंगे तो फ्लैग का वैल्यू क्या करेंगे 1। अब मान लीजिए कि आपका ये वाला कंडीशन फेल हो जाता है, तब आप इस एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे नॉट वैलिड ऑपरेशन। और अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर जब ये वाला चीज सारा हो जाए तो फ्लैग का वैल्यू का यूज क्या है। फ्लैग का वैल्यू बेसिकली आपका चेंजेस को कैप्चर करने के लिए करता है। तो यहाँ पे आप देखिए इफ फ्लैग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 प्रिंट सम। होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सम कर दूं तो हर बार सम प्रिंट होता जाएगा, और वो चीज हम लोग नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहते हैं, एक ही बार सारे सम वैल्यू प्रिंट हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने टर्मिनल पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है। अगर मैं इसको नॉर्मली सेलेक्ट करूं
और इसको नॉर्मली प्रिंट कर दूं, तो यहाँ पे मेरा नंबर पूछा जा रहा है, तो लेट्स से मैं वापस डाल देता हूँ 1 2 3 और फिर 3 4 5। आप देख सकते हैं इसका आंसर डायरेक्टली 26 हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं ये चीज यहाँ नहीं डालूं और यहाँ मैं डायरेक्टली नॉर्मली प्रिंट कर दूं सम, तो क्या होगा, इंटर नंबर फिर से 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर बार क्या वैल्यूज आ रहे थे वो यहाँ पे प्रिंट होते जा रहे हैं। क्या हो अगर ये फेल हो जाए, तो सीधे हम लोगों को नॉट वैलिड ऑपरेशन, तो ये वाला चीज भी आप चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 और यहाँ पे मैं डालता हूँ 4 5, नॉट वैलिड ऑपरेशन। चलिए अब डिबगर पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने विजुअलाइजर पे और अब मैं इस कोड को रन करने वाला हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3, सबमिट करके यहाँ पे कर देता हूँ 3 4 5 और फिर सबमिट कर देता हूँ। और अब देखिए नेक्स्ट 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 फ्लैग का वैल्यू 1 होता जा रहा है, तो यानी लास्ट में ये सीधे हम लोग को प्रिंट करके दे देगा। तो ये बेसिकली आप प्रिंट कर देता है मेन कोड कंपोनेंट और ये टाइप का इधर में जो आपको आउटपुट चाहिए। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा बेटर डिजाइन टेक्निक है जो आपको सिखाया गया है एंड आई सजेस्ट कि आप यही टेक्निक यूज कीजिए। तो अब हमने हमारा डॉट प्रोडक्ट तो देख लिया, अब हम लोग वो पार्ट देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है पूरे के पूरे मैट्रिक्स में, और वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोस्तों अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं वो है मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं या n मैट्रिक्स दिए हुए हैं और आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो एक बात जान लीजिए कि ये जो सेक्शन है इसमें आप पिछला वाला सेक्शन अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए और ख्याल से देख लीजिए कि ये उसी सेक्शन का एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम लोग वही लॉजिक यूज करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट का, बट इन अ डिफरेंट सेंस। तो यहाँ पे जो भी है वो मैं सारी की सारी चीजें लिया हूँ mathisfun.com से, आप भी यहाँ आकर के आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर क्या है। तो अब जैसा देख सकते हैं कि ये वाला जो हम लोग कहलाता है, ये क्या कहलाता है हमारे में, रोज मैट्रिक्स के लिए, और ये पर्टिकुलरली क्या कहलाता है, कॉलम्स। तो अब अगर आपको एक पर्टिकुलरली रो दिया जाए, ये पर्टिकुलरली रो किस चीज के लिए है, अगर हम प्रोग्रामिंग में डिनोट करें तो ये होता है लिस्ट, और ये वाला अगर हम लोग कॉलम ले लें तो क्या होता है, वो होता है आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट का कुछ सेक्शंस। इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज बना दे रहा हूँ। तो सवाल उठता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स है जो कि अगर आप देखिए तो कितना होगा, 1 2 3 एंड 3, वो यानी कि कितना है ये, 2 रोज 3 कॉलम्स, और ये वाला मैट्रिक्स कितना है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये और ये यानी रोज और कॉलम्स दोनों सिमेट्रिक हैं, इसलिए ये पॉसिबल भी है करना। बट अब सवाल उठता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उसका लॉजिक दिया हुआ है। तो अगर आप देखिए तो ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट रो, अगर पाइथन के लैंग्वेज में देखिएगा तो 0th, और ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम, और ये वाला आपका क्या है, 0 1 एंड 2 रोज का कोई वैल्यू। अल्टीमेटली यही चीज है। तो अब सवाल उठता है कि आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट का हमने देखा था कि कैसे किया जाता है, राइट। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारे पास है मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स, तो आखिर काम कैसे करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें और थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपका रो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही रह रहा है फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, मैं M1 से डिनोट करता हूँ, और दूसरे वाले का कॉलम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स M2। और दूसरी चीज जो चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, एलिमेंट वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम M1 रखा हूँ और मेरे को ये 1 1 चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट रो यानी कि 0th रो एंड फर्स्ट वैल्यू यानी 0th वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि इसके साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, M2, और ये वैल्यू क्या आएगा, ये होगा आपका 0 और ये होगा आपका 1, यानी 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम में फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से अब ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरे वाले के लिए केस को देखिए, दूसरे वाले में मेरे को ये चाहिए, राइट। तो मैं फिर से रो को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, है ना, और कॉलम को मैं क्या करूंगा, कॉलम के लिए मैं सेकंड कॉलम पे चल जाऊंगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू पे, और इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले वैल्यू से। ये वाला इसके लिए था, सेकंड वाला इसके लिए है। तो ये वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले के लिए हम लोग करेंगे M2 ऑफ, ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो अगर आप एक चीज गौर किए हो तो फर्स्ट वाले केस में आपका जो
रो है वो कांस्टेंट रह रहा है और सेकंड वाले में आपका कॉलम कांस्टेंट है। तो सवाल उठता है कि वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है आपका ये फर्स्ट वाले के लिए कॉलम और सेकंड वाले के लिए रो। तो अब एक सवाल उठता है कि मैं तो रो के लिए आई ले लिया और कॉलम के लिए जे ले लिया, तो अब मैं वेरी कैसे करवाऊंगा? मेरे पास रो और कॉलम के लिए तो ऑलरेडी वैल्यूज डिफाइंड है, अब मैं कैसे क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा किसने कहा, आप एक नया वेरिएबल ले लीजिए टेम्पोररी, उस टेम्पोररी वेरिएबल को यूज कीजिए रेदर देन यूजिंग आई और जे। तो आपका जो कोड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एम, हमारा मैट्रिक्स है, उसके बाद यहाँ कॉलन, फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ एम, और फिर फॉर टेम इन रेंज लेंथ ऑफ एल। आपको करना यह है कि जहां जहां आपका वैल्यू वेरी कर रहा है वहां पे आपको ये टेम्पोररी आइटरेटर यूज करना है। क्या मतलब है इसका हम लोग अब कोड में चल करके देखते हैं। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैंने वही चीज समझाया है, बस एक एल्गोरिदम के थ्रू क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले दो मैट्रिक्स क्रिएट करने हैं। अब ये यूजर इनपुटेड भी हो सकते हैं या फिर आप भी क्रिएट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करना है, इसका नाम सी हो जरूरी नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, और वो एक जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि जीरो मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात, जो ए और बी का डायमेंशन होगा वो सेम होना चाहिए और सेम डायमेंशन सी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आप ए और बी को यूज कीजिएगा सी में स्टोर करने के लिए। थर्ड, इनिशियलाइज द डायमेंशन, तो ये डायमेंशन अगेन आप लेंथ से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो हार्ड कोडेड नंबर से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यूज रोज कॉमा कॉलम्स, जिसको मैं कॉल से डिनोट करता हूँ, and attempt to initialize the nested loop as row in range of dimension, तो ये dimension की जगह आप length of the matrix भी ले सकते हैं, call in range of dimension again length of matrix, and temp in range of the dimension। और actual code जो मैंने अभी आपको समझाया वो ये चीज है। तो यहाँ मैंने नॉर्मल सूडो कोड के टर्म में इसको लिखा है, बट आपको ये करना है, आपको C का रो और कॉलम यूज करना है क्या स्टोर करने के लिए, A ऑफ रो ऑफ टेम्पोररी वैल्यू टाइम्स, ये मल्टीप्लीकेशन टाइम्स है, बी ऑफ टेम्प। जी हाँ, ये जो आपका कॉलम है इसको हम लोग इस वाले केस में टेम्प डिनोट कर रहे हैं और यहाँ वाले केस में रो डिनोट कर रहे हैं। इसका रीजन लॉजिक क्या था, वही जो हमने भी पीछे देखा है। और ये कॉल्स आपका आ गया और इसको आपको स्टोर करना है सी रो इज इक्वल रो एंड कॉलम में, और फाइनली आपको आउटपुट प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके दिखाने वाला हूँ आउटपुट को प्रिंट करने के। सेकेंड वाला तरीका मोस्टली किया जाता है पीपीए एंड इवन एक हैंडी ट्रिक भी है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायमेंशन डिफाइन करेंगे टू का मतलब क्या है, ये डायमेंशन ये डिफाइन करता है कि मेरे जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे वो 2 होंगे, यानी कि मेरे जो लिस्ट के एलिमेंट है वो भी 2 होंगे और साथ ही के साथ लिस्ट के अंदर के एलिमेंट भी सिर्फ 2 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और ये इस सेंस में लिया जाता है कि हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला मैट्रिक्स आ गया, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स। आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सी के अंदर स्टोर करने से पहले। तो अब आप देखिए एक्चुअल लॉजिक यहाँ से होता है, फॉर रो इन रेंज टेम। तो जरूरी नहीं है कि रो यूज कीजिए, मैं रो समझने के लिए यूज करता हूँ, बट आप अगर इसको नॉर्मल देखिएगा तो ये आई के तौर पे भी डिफाइंड होता है, नॉट एन इशू। एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि चूंकि आप आउटर रो रन कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम को एक्सेस कीजिएगा। तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट था हमारा यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6, तो अब आप कर ये एक्चुअली में रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका रो वैल्यू ये आपका होल्ड क्या कर रहा है, ये आपका होल्ड कर रहा है ये पर्टिकुलर रो, और उसके अंदर फिर आप आइट्रेशन करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू है 0 1 2, तो उस तरीके से ये चीज काम करता है। तो यहाँ पे आपका ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक ये वाले कंडीशन के अंदर आप नहीं जा सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लूप, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लूप। हमेशा ध्यान रखिए बेस्ड ऑन द लॉजिक कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आप पहले रो यूज करेंगे या कॉलम यूज करेंगे, ये डिफाइंड होता है, ठीक है। और ये हमारा टेम्पोररी वेरिएबल है, और ये बस इसलिए है ताकि हम लोग जैसा वहां पे देखे थे कि हमारा रो और कॉलम का वैल्यू चेंज हो रहा था M1 और M2 के बीच, तो यहाँ पे M1A है और M2B है। तो उस बेसिस पे अगर आप इसको देखते हैं तो आपको मिलेगा क्या कि आपका वही लॉजिक जो वहां मैंने बताया, हम लोग एक
के रो को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी M1 के रो को कांस्टेंट रख रहे हैं और उसके कॉलम को वैरी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे वाले में हम लोग उसके रो को कांस्टेंट रख रहे हैं, कॉलम को वैरी कर रहे हैं। ये चीज अगर आप नहीं समझ रहे तो प्लीज जो पिछले वाला सेक्शन में मैंने आपको बताया वो चीज को गौर से देखिए, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। और फाइनली हम लोग ये प्लस की मदद से ऐड कर रहे हैं। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि जो भी आपका ये वैल्यू है ये इसी तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें सी में ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं सी ऑफ रो ओनली, तो ये जो वैल्यू ऐड होगा वो आपको एक्चुअल मैट्रिक्स नहीं देगा जो आपको चाहिए। और फाइनली जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो आपको सी को प्रिंट करना है। तो चलिए मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ हमने ऐसे किया और इसको रन किया, तो अब देख सकते हैं कि ये आउटपुट किस तरीके से दिया है, 5, 17, 10, 34। तो अगर इसको मुझे ऐसे नॉर्मली प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो अगर मैं इसको वही चीज यहाँ पे कर देता हूँ, से 5, 17, 10, 34, तो देखिए आउटपुट आपको क्या मिलता है। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पहले पूरा और यहाँ पे जस्ट रन कर दीजिए। देखिए आपको आउटपुट जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से एक्चुअल मैट्रिक्स के तौर पे मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप नॉर्मली फर्स्ट रो के अंदर जा रहे हैं तो आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इसका डेमो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ एक स्पेस डाल दिया, या फिर एक काम कीजिए यहाँ पे एक @ डाल दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको रन। ये देखिए स्टार्टिंग में ये एक स्पेस प्रिंट कर रहा है, उसके बाद ये जे के अंदर जा रहा है और यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी उस चेंजेस को करके देखते हैं कि क्या होता है। अब देख सकते हैं कि स्पेस की जगह यहाँ पे एक @ कैरेक्टर आ गया स्टार्टिंग और एंडिंग में। तो ये काम बस इतना कर रहा है कि ये बस स्पेस ऐड कर दे रहा है आपके रो और कॉलम के बीच, बस इतना ही कर रहा है ये कोड। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इसको एक बार डिबगर पे भी रन करके देख लेते। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं मैंने पूरे के पूरे कोड को जस्ट प्रिंट कर दिया है। तो ये वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसकी जरूरत नहीं है। ये मल्टी लाइन कमेंटिंग का तरीका है पाइथन में। यहाँ पे क्लिक कीजिए, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन करते हैं और अब आप देखिए 36 स्टेप्स में ये पूरा होगा। कैसे होगा आप यहाँ बस गौर करके देखते रहिएगा। डायमेंशन 2 डिफाइन हो गया, ए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग दोनों है। तो ए में क्या हो रहा है, सबसे पहले लिस्ट का पोजीशन 0 है और वो लिस्ट का पोजीशन क्या मैप कर रहा है 1 को। तो ये चूंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मल्टीपल लिस्ट का इन्होंने क्रिएट कर दिया। और 1 पे क्या वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये 2, 4 इसका है। तो यानी कि पहला लिस्ट यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है और दूसरा लिस्ट यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है। सेम चीज अगर आप बी के साथ देखिएगा तो सेम चीज मिलेगा, पहला लिस्ट यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है, दूसरा लिस्ट यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है। तो एक लिस्ट के अंदर फिर ये दूसरा लिस्ट है और फिर ये वैल्यूज है। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स होता है। फाइनली ये आपका सी आ गया। अब हम लोग एक्चुअल कंप्यूटेशन पे चलते हैं। फॉर रो एंड रेंज ऑफ टेम, तो रो का वैल्यू बस देखते रहेगा 0, कॉलम का वैल्यू 0 और टेम्पोररी वेरिएबल का भी वैल्यू 0। तो अब सी इज ऑफ रो ऑफ कॉलम, तो अगर आप देखिए तो सी ऑफ रो ऑफ कॉलम क्या है 0, 0 है ना, 0, 0 एंड दिस 0। तो ये 0 और ये 0 दोनों मिला करके अगर आप देखिए तो 0 है। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ए ऑफ रो ऑफ टेम्प। तो ए ऑफ रो ऑफ टेम्प मतलब ए का रो का वैल्यू 0 और टेम्प का वैल्यू 0। तो टेम्प का वैल्यू क्या है 0, ये है रो 0 और उसका टेम्प वैल्यू है 0 यानी कि 1। तो सिंपल भाषा में इसको आप ऐसा समझ सकते हैं ए ऑफ 0, 0, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बी ऑफ 0, 0 से। तो अब पहला वैल्यू देखिएगा क्या होता है। सी में अब पहला वैल्यू आप देख सकते हैं जो 0 था वो 1 हो चुका है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, नेक्स्ट वैल्यू हमारा हो रहा है 5। क्यों 5 हो रहा है, यहाँ पे बस हम लोग नॉर्मल जो डॉट प्रोडक्ट अभी किए थे वही चीज हो रहा है। तो टेम्पोररी का वैल्यू 1 हो चुका है। तो अगर आप टेम्पोररी का वैल्यू 1 बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0th और 1th पोजीशन। उसके बाद क्या आ रहा है आपका 1th एंड 0th पोजीशन। तो ये कॉलम आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे इसका रो ले रहा है, दैट्स इट और कुछ नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे पॉपुलेट होता चला जाएगा। डोंट वरी, अगर आप नहीं समझ रहे तो इसको आप खुद से कोड कीजिएगा ना, तो जितना आप समझ पाइएगा उतना आप मेरे समझाने पे समझ नहीं पाइएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर इसको कोड करें। तो अगर आप देखिए तो बस एक लास्ट वैल्यू बचा है हमारा। अब अगर आप देखिए तो रो वैल्यू 1 हो गया, कॉलम वैल्यू 1 हो गया और टेम्पोररी वैल्यू भी 1 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोग अपना कोड बंद कर सकते हैं कि रेंज ऑफ डायमेंशन का था 2, तो यानी कि आइटरेटर वैल्यू कहाँ से रन करेगा 0, 1। तो वही चीज हुआ। तो अब हम लोग जैसे उसको नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो देखिए पहला प्रिंटिंग कहाँ हुआ 5 और 17 का, 5 और 17 यहाँ प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट वैल्यू कहाँ प्रिंट हो रहा है 10 और 34 का। और फाइनली हमारा कोड एंड हो रहा है। यही बेसिक फंडामेंटल चीज है जो आपको समझना है।
तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने पार्ट 3 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स से कैसे हम लोग ऑपरेशंस करेंगे लाइक अपेंड एंड इंडेक्सिंग वो समझा, मैट्रिक्स का फंडामेंटल डॉट प्रोडक्ट को समझा और फिर फाइनली हमने मैट्रिक्स के क्रॉस प्रोडक्ट को समझा। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं बताया, तो उसका रीजन ये है कि अब चूंकि आप इतना जान गए हैं तो मैं चाहता हूं कि ये कोड आप खुद करें और ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आपके ओपीपी के लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। आपको बस वही नेस्टेड लिस्ट का लॉजिक जो मैंने समझाया है वही अप्लाई करना है। तो आई होप आप कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन मुझे करके जरूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे तब अगली बार, बाय बाय।